Now students, page number 52, class 8 mathematics NCERT understanding quadrilateral, question number 10 of exercise 3.3. Explain how this figure is trapezium, which of its two sides are parallel. Okay, तो बच्चों हमको एक्सप्लेन करना है, ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक, और हमसे पूछा है कि भाई ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे, ये बताओ, और इसकी कौन सी टू साइड्स पैरेलल है। अब देखो ट्रेपीजियम क्या होता है ये तो हमें पता है, आपको भी पता है कि भाई अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। सब एग्जांपल हम आपको दे चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फिगर है ना, अब यहाँ पे एरो हमने लगाया है, तो जिस पे एरो लगाया वो आपस में पैरेलल है। ये देखिए ABCD, ठीक, तो AB इज पैरेलल टू CD और AD और BC पैरेलल नहीं, क्यों? क्योंकि AD को एक्सटेंड करेंगे और BC को एक्सटेंड करेंगे आगे इस तरीके से, तो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे AB और CD पैरेलल है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है NM और KL भी पैरेलल, नहीं, आपके देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक। आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कौन सी साइड पैरेलल है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि अगर टू पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरीके से, नहीं पढ़ी हैं तो सीख लीजिए। अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस है, सपोज ये लाइन L है, ये लाइन M है ना, एंड लाइन L इज पैरेलल टू M, लाइन L इज पैरेलल टू M, और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करते हुए निकलती, काटते हुए निकलती टू पॉइंट्स पे, लेट अस से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज Q, ठीक, L M के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है, ठीक, लेट अस से इस लाइन का नाम N है, N ने L और M को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, P और Q पे। तो पता है जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से जाती है टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए, पता है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल बनते हैं और अंदर के साइड में जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। मतलब समझो, दिखाऊंगा तब क्लियर होगा। देन इफ एनी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द then the sum of the interior angle on the same side of the transversal line is 180 डिग्री। मतलब समझो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक। ये कुछ एंगल है, अब कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये कुछ एंगल है, कितना है हमें नहीं पता। मान लो ये लड़े से ये बच्चों 120 डिग्री है ना, और ये दिया हुआ है 60, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, तो 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180। समझ में आ गई बात? एंड वाइस वर्सा, इसी का कन्वर्स भी होता है। सुन लो, इसका कन्वर्स क्या होता है कि अगर आपको टू लाइंस दी हुई हैं, ओके, और आपको देखो यहाँ उसने बता दिया था कि भाई L पैरेलल M है, ठीक, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। अब इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब समझो, अगर टू लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली, और ये नहीं बोला गया है कि पैरेलल, आपको चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं, तो आपको चेक करना होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों, इनका सम 180 है कि नहीं है। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 हो गया तब लाइन L M के पैरेलल हो जाएगी। अब यही सिचुएशन यहाँ लग रही है, चेक कर लो। लाइन L की जगह क्या है? NM है, और लाइन M की जगह क्या है? KL है। तो ध्यान से चेक करो, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये इस तरीके से अब दिख रहा है, तो ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल तभी मानी जाएगी जब ये जो ML है, ये यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल है इस तरीके से, जब ये वाला और ये वाला इन दोनों एंगल का सम अगर कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, जो कि आपको दिख रहा है। चेक कर लो, 100 यहाँ दिया, 80 यहाँ दिया, 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि लाइन NM और KL क्या है? पैरेलल है, यानी कि साइड NM इज पैरेलल टू व्हाट? KL। अब NM KL के पैरेलल हो गया, अब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। बस इतना ही करना है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप अपनी कॉपी में, तो ये सब कॉन्सेप्ट पहले नोट करना हो तो नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको अपनी कॉपी में कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नोट करना हो तो नोट कर लो, पहले कर लिया। चलो, अब सबसे पहले आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगे? आप लिखोगे इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू गिवन लाइंस, टू गिवन लाइंस ये वाली और ये वाली, यहाँ पे देखो टू गिवन लाइन ये वाली है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक। सो इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू गिवन लाइंस सच दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक। तो कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर टू लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, किस तरीके से कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑन द
सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। कोई ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने, ये जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड बने, सेम साइड मतलब लेफ्ट में तो लेफ्ट में और राइट वाले हैं तो राइट में, अभी हम लेफ्ट वाले चेक कर रहे हैं, ठीक। तो सेम साइड बने, इंटीरियर एंगल्स का सम अगर कितना है 180 डिग्री है, तो रिजल्ट क्या आएगा, देन द टू गिवन लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तब दोनों जो लाइन होंगी कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो एंगल है, लिख देंगे हम, हेयर टू गिवन लाइन्स आर, कौन कौन सी लाइन है चेक कर लो, NM एंड KL, NM एंड KL एंड ML इज अ ट्रांसवर्सल, है ना, सो एंड ML इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक। अब हमें चेक करना है कि NM KL के पैरेलल है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल बन रहे हैं कौन से, एंगल NML, ये वाला एंगल NML और प्लस एंगल KLM, ये वाले का नाम क्या है NML और ये वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल K, देखो यहाँ K है ना, KLM, ठीक। इसको हमने ऐड किया NML को और एंगल KLM को हमने ऐड किया और चेक कर रहे हैं, वैल्यू रखो, या फिर ऐसे कर लो, मेजर ऑफ एंगल NML प्लस मेजर ऑफ एंगल KLM। तो मेजर ऑफ एंगल NML कितना है बच्चों, क्वेश्चन में कितना दिया है 100, NML कितना दिया 100, तो इसका मेजरमेंट हम रखेंगे यहाँ कितना 100 डिग्री और प्लस मेजर ऑफ एंगल KLM कितना है, KLM कितना है 80 डिग्री, ठीक। सो इसकी जगह हम कितना रखेंगे, मेजर ऑफ एंगल KLM की जगह 80 डिग्री, तो दोनों को ऐड किया कितना आ गया 100 प्लस 80 180 डिग्री। जैसे ही आ जाएगा तुरंत हम बोलेंगे कि एज क्वाड्रिलेटरल KLMN हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्योंकि सम 180 आ गया, हेंस हम बोल सकते हैं कि दिस NM इज पैरेलल टू व्हाट KL, ये NM KL के पैरेलल है, NM KL के पैरेलल है। और इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे NM KL के क्यों पैरेलल है, ये वाली थ्योरम से या इस स्टेटमेंट से, जो भी आप इसको बोलो, ठीक। तो NM इज पैरेलल टू KL, फिर हम लिखेंगे एज क्वाड्रिलेटरल KLMN, ये जो KLMN क्वाड्रिलेटरल दिया था, हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसके पास आ का मतलब एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, कौन कौन सी, NM और KL, देयरफॉर इट इज अ ट्रापीजियम, तो इसलिए ट्रापीजियम के लिए क्वालिफाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।